नमस्कार। आज मैं आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से जुड़ी हुई जो दिक्कतें होती हैं या जो लक्षण होते हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वगैरह ये चीज़ें होती हैं या होनी शुरू होती हैं, यानी कि जिनकी स्टार्टिंग चीज़ें हो रही हैं और उनको लग रहा है कि शायद ऐसा तो नहीं है, तो उन लक्षणों को चेक कर लेंगे। सबसे पहले आपके कंधे और आपके हाथों में, एक हाथ में भी हो सकता है और दोनों हाथों में भी हो सकता है, झनझनाहट हो सकती है, सुन्नपन हो सकता है, भारीपन हो सकता है, आपको चक्कर भी आ सकते हैं। कुछ लोगों में उल्टी और दस्त भी होते हैं, यानी कि चक्कर के साथ साथ उल्टी दस्त भी होते हैं, सिर घूमता है और उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और जब वो एक्सरे करेंगे तो उनके जो पीछे का एरिया है उसमें रफ़ पैचेस यानी कि ब्लैक स्पॉट्स ज़्यादा दिखाई देंगे। और ऐसा इसलिए इसके पीछे कई कारण भी हो सकते हैं। कई दफ़ा जो हमारे मन के होते हैं उनमें कैल्शियम जम जाता है या उनकी जो दीवार होती है वो थोड़ा सा हल्की या पतली हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो वर्टिब्रा के अंदर से जो नसें गई होती हैं वो दबती हैं। इस वजह से भी हो सकता है। कई दफ़ा C3, C4, C5 इनमें दिक्कत आती है, तो इसके कारण भी ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि लगभग हमारा जो सर्वाइकल एरिया है वो लगभग यहीं से लगभग होना शुरू हो जाता है, यानी कि C1 से लेकर लास्ट तक C7 तक कहीं पे भी हो सकता है। जिनको इन सभी वर्टिब्राओं में दिक्कत आनी शुरू होती है तो उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। हाथों में झंझनाहटपन आता है, भारीपन रहता है, हाथ नहीं उठते हैं और सिर भी घूमता है, चक्कर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले तो खट्टा खाने से बचना है, यानी कि डिजनरेशन वाली स्थिति है और हमने अपनी बॉडी में एसिड को कम करना है, यानी कि खट्टा यानी कि एसिड को कम करना है। तो एसिड कम करने के लिए आप कुछ अल्कली वाली चीज़ें खा सकते हैं, या अगर आपने कभी गलती से कुछ खा लिया है गलती से, तो आप उसको ठीक करने के लिए कुछ मीठा खा सकते हैं, यानी कि उसे बैलेंस करना है। दूसरा, सर्वाइकल की एक्सरसाइज हमने शायद पहले बताई हैं, अगर आपको याद होंगी या आपको नहीं भी पता है तो आप मेरे YouTube लिंक में से वहाँ से देख सकते हैं, और हम किन बीमारियों के इलाज करते हैं वो भी सारी आपको वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगी। तो इसके अलावा हम आपको फिर से बता देंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कैसे कैसे हम करेंगे उन एक्सरसाइज को। और जो भी सर्वाइकल जिनको प्रॉब्लम है वो हमारे न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट सेंटर हरिपुर पूर्णानंद, यानी कि जो गोरापड़ाव का इलाका है, गोरापड़ाव तल्ली हल्द्वानी में, यहाँ पे आकर के अपना स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। और जिनको सर्वाइकल स्टार्टिंग हुई है वो तो बहुत जल्द ही निजात पा जाएंगे। जिनको लंबे समय से है उनको 15 दिन या महीना भर लग सकता है। टाइम ज़रूर लगेगा, क्योंकि आपने उस सर्वाइकल जो प्रॉब्लम है आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की, उसको बढ़ाने में आपने टाइम दिया है। क्योंकि जो चीज़ बढ़ने के लिए टाइम लेती है वो कटने के लिए भी टाइम लेगी, इसलिए जब हम उसको हटाएंगे तो जितनी पुरानी बीमारी होगी उतना टाइम खाएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। उसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएं। हल्द्वानी में मैक्सिमम लोग इसका लाभ उठा पाएँ, हमारी ऐसी कोशिश है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।